हेलो फ्रेंड्स, टीसीटी पीसीटी सीरीज के अंतर्गत हम डिस्कस करते आ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच को। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एंटीथेसिस को डिटेल में डिस्कस किया था एंड फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स को। तो क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, डेफिनेशन क्या होती है, साथ ही साथ इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेक्स को। क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स क्या होता है? ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो डिफरेंस पे आधारित है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बनेगा बेस्ड ऑन डिफरेंस। कैसी फिगर ऑफ स्पीच है? डिफरेंस पे आधारित एक फिगर ऑफ स्पीच है। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम इसकी बात करते हैं ओरिजिन की। जो क्लाइमेक्स है इसके ओरिजिन हुई है ग्रीक से। ग्रीक ओरिजिन है इसकी और ग्रीक में एक वर्ड है। कैसा वर्ड है? क्लाइमेक्स। एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो इसका ग्रीक वर्ड क्लाइमेक्स है उसमें सी ना हो करके के रहेगा। तो ये हमें याद रखने वाली बात है कि ग्रीक में इसकी ओरिजिन हुई है क्लाइमेक्स की एंड ग्रीक क्लाइमेक्स जो है उसमें सी के बजाय के आता है। और जो ये क्लाइमेक्स है इसकी मीनिंग क्या होती है? तो क्लाइमेक्स की मीनिंग है लेडर, और लेडर का मतलब तो आप सभी लोग बाखूबी जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेडर मीन्स होता है सीढ़ी। क्लियर है फ्रेंड्स? लेडर यहाँ ये जो शब्द है, यानी कि ये जो शब्द आया है लेडर, जिसका अर्थ होता है सीढ़ी। यहाँ क्लाइमेक्स की बात है। सीढ़ी, ये जो सीढ़ी शब्द आया है, लेडर आया है, तो यहाँ इस शब्द से ही पूरी फिगर ऑफ स्पीच को समझा जा सकता है। ये जो लेडर शब्द है इसी से कंप्लीट फिगर ऑफ स्पीच जो क्लाइमैक्स है, इस क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच को समझा जा सकता है। कैसे समझा जाता है, यानी कि कैसे समझा जा सकता है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जान लें कि सीढ़ी क्या होती है। तो जो सीढ़ी होती है जिससे आप नीचे से चढ़ना शुरू करते हैं और लास्ट में उसके आखिरी पायदान तक पहुंच जाते हैं, तो उसी प्रकार की ये फिगर ऑफ स्पीच भी है। किसकी तरह? बिल्कुल लेडर की तरह। क्लियर फ्रेंड्स? इसी प्रकार ये जो फिगर ऑफ स्पीच है क्लाइमेक्स, इसमें एक सीरीज ऑफ वर्ड और अ सीरीज ऑफ आइडियाज होते हैं, और वो एक ऐसे वे में लगे होते हैं, एक ऐसे वे में सेंटेंस में होते हैं कि ऐसा लगता है कि सेंटेंस को और इम्प्रेसिव बनाया जा रहा है। यानी इस वे में सेंटेंस में लगे होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस को और इम्प्रेसिव बना रहे हैं और मोर इम्पोर्टेंट सेंटेंस बनता जा रहा है। किसकी तरह? एक लैडर की तरह। जिस तरीके से लैडर में स्टेप बाय स्टेप होता है बढ़ते क्रम में, उसी तरीके से क्लाइमेक्स में भी सीरीज ऑफ वर्ड और सीरीज ऑफ आइडियाज एक बढ़ते क्रम में होते हैं और वो सेंस को राइज करते हैं, राइज टू मोर इम्पोर्टेंट, और जो सेंस होता है वो एक बढ़ते क्रम में होता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? यू कैन से अ series of words and ideas are presented, इकट्ठे ही लिख देते हैं,
presented in such a way that the sense rises to more important. कैसा हो जाता है? मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसका सेंस। तो ये डेफिनेशन हुई। सो फ्रेंड्स, आई होप डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया वो है, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। टू स्ट्राइव टू सीक to find and not yield. To strive, to seek, to find and not yield. अब इसका मतलब क्या हुआ? तो to strive means प्रयास करना, seek means होता है खोजना या सर्च करना, और find means पाना, and not yield हार ना मानना। तो यहाँ पे ये जो strive, यहाँ पे आर होना चाहिए, STRIVE, स्ट्राइव एंड सीक, फाइंड एंड यील्ड, ये जो वर्ड्स हैं, इनको, इन वर्ड में जो ऑथर ने थॉट यूज किया है वो एक बढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में यूज किया है। इसमें जो ऑथर है वो अपने विचारों को, अपने जो आइडियाज हैं उनको ऊपर ले जाता दिखाई दे रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। एंड ये जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने किया है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट यील्ड, ये है टेनिसन की एक पोयम की लाइन है। टेनिसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे नंबर 2, I came, I saw and I conquered. I came, I saw, I conquered. तो यहाँ पे ये केम, सा एंड कॉन्कर्ड, ये एक ऐसे सीक्वेंस में लिखा गया है जो ऑथर के आइडियाज एंड थॉट्स हैं उनको एक बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है। जो सेंस है वो बढ़ रहा है, यानी कि सेंस राइजेस वे में दिखाया गया है, जिससे ये जो सेंटेंस है ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं आया और मैं देखा और मैंने जीत लिया। एंड ये जो एग्जाम्पल लिया गया है ये कहाँ से है? ये जूलियस सीजर, जो विलियम शेक्सपियर की एक प्ले है, वहाँ से ये लाइन ली गई है, जूलियस सीजर से। जूलियस सीजर। क्लियर फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी जूलियस सीजर से ही है। कब का है? जब सीजर की डेथ हो जाती है, तो सीजर के डेथ के बाद एक कैरेक्टर होता है जूलियस सीजर में, ब्रूटस, तो वो इस लाइन को बोलता है। तो वो क्या एग्जाम्पल है? नंबर 3, देयर इज tears for his love.
जॉय फॉर हिज फॉर्चून, यानी कि जो खुशी है वो उसके फॉर्चून यानी भाग्य के लिए है। ऑनर फॉर हिज वैल्यूअर, और जो ऑनर है यानी सम्मान है वो उसकी वैल्यूअर यानी कि बहादुरी के लिए है। फॉर हिज वैल्यूअर एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन, जो डेथ है यानी जो मृत्यु है वो उसकी महत्वाकांक्षा के लिए, यानी कि महत्वाकांक्षा के लिए उसकी मृत्यु है। डेथ फॉर हिज एम्बिशन। तो ये जो लाइंस यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिया है, इसमें जो टेयर्स, जॉय, ऑनर, वैल्यूअर एंड लास्ट में है एम्बिशन। सॉरी, यहाँ एम्बिशन नहीं, डेथ होगा, यानी कि टेयर्स, जॉय, ऑनर एंड डेथ। तो यहाँ पे क्लाइमेक्स को यूज किया गया है। एक और एग्जाम्पल करते हैं जो कि रॉबर्ट सदी का है। 4th नंबर एग्जाम्पल है दैट कॉन्सोलेशन। ये जो कॉन्सोलेशन है इसका मीनिंग होता है सांत्वना। दैट जॉय दैट ट्रायम्फ और ट्रायम्फ का मीन्स होता है विजय। वॉज ऑफर्ड हिम। तो यहां पे क्लाइमेक्स कैसे यूज किया गया? जॉय, ट्रम्फ, जॉय के बाद ट्रायम्फ। तो ये जो ऑथर के थॉट्स हैं उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया है। तो इस तरीके से हमने क्लाइमेक्स को डिटेल में समझा। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटी क्लाइमेक्स को। एंटी क्लाइमेक्स जो है इसको बैथोस भी कहते हैं, यानी कि इसका एक दूसरा नाम है बैथोस। एंटी क्लाइमेक्स। एंड ये जो एंटी क्लाइमेक्स होता है ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है क्लाइमेक्स का। अब इसकी भी अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन ग्रीक से हुई है। ग्रीक में इसका जो अर्थ होता है वो है डेप्थ। डेप्थ मीन्स होता है गहराई। क्लियर फ्रेंड्स? एंटी क्लाइमेक्स जो है ये ऑपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स है, यानी क्लाइमेक्स का ही ऑपोजिट फिगर ऑफ स्पीच है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं ऑपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स। तो फ्रेंड्स जो हमने पीछे फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी क्लाइमेक्स, तो ये क्लाइमेक्स की ही ऑपोजिट है। देखिए क्लाइमेक्स में क्या था कि क्लाइमेक्स में तो एक लेडर की तरह ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा था, यानी जो ऑथर था वो अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को इस तरीके से रख रहा था जिससे जो ऑथर के आइडियाज़ थे उसको वो ऊपर ले जाता दिखाई दे रहा था। लेकिन जो एंटी क्लाइमेक्स है इसमें जो आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स हैं, वो घटते हुए क्रम में दिखाई देते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर इनका
होता है। और वो कैसा होता है? तो वो एक फुलिश इफेक्ट रीडर पर छोड़ता है, एक फुलिश इफेक्ट रीडर पे छोड़ता है। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप समझ में आया होगा डिफरेंस क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स का। अब हम इसके डेफिनेशन को जान लेते हैं। कंसिस्ट्स in a ludicrous descent from the higher to the lower thoughts. क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लुडिक्रस इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट देते हैं? तो एक फुलिश इफेक्ट पड़ता है रीडर पर। यूज्ड टू एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया, he lost his wife, his child, his goods and his dog. He lost his wife, यानी कि उसने अपनी पत्नी को खो दिया। His child, फिर अपने बच्चे को खो दिया। नेक्स्ट है his goods, एंड उसके बाद उसने अपना सारा सामान खो दिया। एंड his dog। अब देखिए यहां जो ये डॉग आ रहा है, यानी जो डॉग लास्ट में आया, ये क्या है? यहां जो आप ऑर्डर देखें थॉट का, तो जो ऑर्डर दिख रहा है उसमें उसने अपनी वाइफ को पहले खोया, यानी वाइफ, फिर चाइल्ड, गुड्स एंड डॉग। तो आपको जो इफेक्ट दिख रहा है, थॉट दिख रही है, वो घटते हुए क्रम में दिख रही है। और जो ये लास्ट में डॉग दिख रहा है, ये क्या है? ये एक लुडिक्रस इफेक्ट है, यानी कि रीडर पर एक लुडिक्रस इफेक्ट छोड़ रहा है। ये एक मूर्खतापूर्ण, एक हास्यास्पद इफेक्ट है जो रीडर पर छोड़ रहा है। तो यहाँ इस सेंटेंस में कैसी फिगर ऑफ स्पीच है? तो वो एक एंटी क्लाइमेक्स यानी कि बैथोस फिगर ऑफ स्पीच है। अगर यही उल्टे क्रम में, यानी कि पहले डॉग आता, फिर गुड्स, फिर चाइल्ड एंड वाइफ, तो ये क्लाइमेक्स हो जाता, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में हो जाता। और यहाँ पे ये घटते क्रम में दिख रहा है, तो यहाँ पे एंटी क्लाइमेक्स होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एंटी क्लाइमेक्स का। when husband die or when lap
dogs breathe their last. When husbands die or when lap dogs breathe their last, यानी जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई तो उस समय पे जो लैप डॉग्स थे वो अपनी अंतिम सांस ले रहे थे। तो यहाँ पे ये जो लैप डॉग्स हैं ये एक लुडिक्रस इफेक्ट छोड़ रहे हैं रीडर पे। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई होप क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगती है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के साथ। टिल देन बाय बाय।